हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक जॉब्स विथ मी। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? झारखंड, मध्यकाल में झारखंड। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या काम रहेगा, जितने भी हम लोग एमसीक्यूज कवर करते जाएं उसे बार बार रिवाइज करना है। और जितनी बार हम लोग रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, मध्यकाल के झारखंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय से को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंचपरगना क्षेत्र में रुके थे उस समय क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो हमारा किस वंश का था? नागवंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा चैतन्य चरितामृत में झारखंड क्षेत्र के भौगोलिक आकार को वर्णन किया गया है, ये सत्य है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना क्षेत्र के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी, ये भी हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। हमारा थर्ड है, चैतन्य चरित्रामृत में झारखंड के कई क्षेत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि मतलब इनमें से कौन सा कथन है सही सत्य है, इसमें हमारा क्या है, अगर हम लोग पीटी की बात ना करके मेंस की बात करें तो अगर हम लोग ये 3 पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे तो हम लोग सबसे ज़्यादा नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर हम लोग कुछ भी पैराग्राफ में लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हमें उतना किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो हमारे उतना पैराग्राफ को पढ़े, या हम लोग ऊपर से जितने भी मतलब हमारे आंसर शीट चेक करते हैं वो देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत के बारे में 3 पॉइंट्स लिख देंगे और उसके बारे में फिर कुछ पैराग्राफ में लिखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो किसने किया था? ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी है, चैतन्य महाप्रभु ने। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग को आक्रमण किया था तथा उस पर अधिकार किया था? तो किसने किया था? कलिलेंद्र ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो ये किसने कहाँ पे किया था? नदिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? अब हम यहाँ पे वहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा एरिया में? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, कौन से सदी में? तो ये हमारा 12वीं सदी है। ठीक है, सॉरी ये हमारा 12वीं सदी नहीं है, ये हमारा 13वीं सदी है। हमारे 13वीं सदी में इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, गुलाम वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी, राइट? तो ये हमारा ये भी सही है। बी पे जाते हैं, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा, ये भी सही है। थर्ड है हमारा, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था, ये भी सही है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो गुलाम वंश के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये तीनों पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो वह राजा कौन था? हरिकर्ण। हरिकर्ण से देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से भी जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? तो किसे भेजा था? छज्जू मलिक को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति मलिक छज्जू को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? तो कब भेजा गया था? 1310 ईस्वी में। ठीक है, देखिए मैं बोल रही थी अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगातार 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी से, राइट? तो हमारा 12th क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो कौन गुजरा था? मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो किसने स्वीकार की थी? फनी मुकुट राय ने तो स्वीकार की ही थी, बेनू कर्ण ने भी स्वीकार की थी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन जमुल मुल्क को सदगावा का शासक नियुक्त किया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, तुगलक काल के सिपा सालार मलिक बयान ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था, ये भी सही है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासन शमसुद्दीन शाह से झारखंड के कौन से क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? तो कौन से क्षेत्र को जीता था उन्होंने? सदगावा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, लोधी वंश के शासन के दौरान
इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? हरिकर्ण ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? गजपति वंश ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 18 पे आते हैं, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं तुगलक, गुलाम वंश और खिलजी वंश का बहुत प्रभाव रहा था झारखंड पे, बट जो लोधी वंश से था इससे के प्रभाव से झारखंड बिल्कुल ही मुक्त रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? तो कौन थे? प्रतापकर्ण भी थे, विराटकर्ण भी थे, छत्रकर्ण भी थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो कौन से क्षेत्र में शरण ली थी? ये हमारा साहिबगंज में इन्होंने शरण ली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? अब्दुल्ला सरकी ने, ठीक है। किसने किया था? अब्दुल्ला सरकी ने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग, शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो कहाँ पे किया था? राजमहल क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, शेर शाह के सेनापति खवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो कहाँ किया था? महारत चेरो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा फर्स्ट है, शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई थी, ये सही है। शेर शाह के ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था, ये भी बिल्कुल सही है। झारखंड उस टाइम बहुत के जंगल उस टाइम बहुत ही यूज में आए थे, ठीक है। हमारा 13 अगर पे देखते हैं, हमारा तीसरा ऑप्शन, झारखंड क्षेत्र के आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी प्राप्त करना था, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो हमारा यहाँ पे किससे रिलेटेड है? सब कुछ शेरशाह से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, पलामू के किस चेरो राज्य को चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था? तो कौन से राज्य को करना पड़ा था? भागवत राय को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? इब्राहिम अली को भेजा था, सेनापति मलिक को भेजा था, छज्जू मलिक को भेजा था, या शाहबाज खान को भेजा था? तो किसको भेजा था? शाहबाज खान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खान के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? बताइए। मधुकर शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो किसे बनाया था? अकबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? तो किसे बनाया था? ये हमारे राजमहल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, शहबाज खान। देखिए फ्रेंड्स, शहबाज खान से भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो हमें शहबाज खान से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, शहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया था? तो किसे किया था? मधुकर शाह को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ये शेरशाह को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदारे खा आलम से संबोधित किया गया, इस शब्द का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी अर्थ का मतलब पूछा जा रहा है, किसी भी वर्ड का मतलब पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यह इसका मतलब क्या होता है? हीरे के खान का मालिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? किस ग्रंथ से? तुजु के जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? तो कौन सा बचा रहा था? हमारा हजारीबाग भी हो गया था, ठीक है, पलामू भी हो गया था, लोहरदग्गा भी हो गया था। कौन सा बचा रहा? हमारा धनबाद मुस्लिम आक्रमण से। 35 पे आते हैं, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड के बारे में हमने पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ये खोखड़ा के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है, मुगल काल में।
36, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है फ्रेंड्स, 35 नंबर, तो इसे ध्यान में रख के चले। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, निम्न में से किस पुस्तक के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे? तो किससे हमें पता चलता है? ये हमारा आईने अकबरी से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, मुगलकालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश को राजा को जमींदार एक आलमा अर्थात हीरे का खान कहा गया था? देखिए, मैं उस टाइम भी बोल रही थी जमींदार एक आलम, इसमें तो आंसर ही पता चल गया, हीरे का खान कहा जा रहा है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, कि क्या पता हमें पहले क्वेश्चंस में इस तरीके का हो और दूसरे ही क्वेश्चंस में हमें आंसर मिल जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा नागवंश में होता है, ठीक है, नागवंश ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, पलामू के किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो किसे करनी पड़ी थी? भगवत राय को, ठीक है। 39 पे आते हैं, राजा मान सिंह किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया था राजा मान सिंह झारखंड का सूबेदार? ये हमारा 1589 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, किस वर्ष सिंह भूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? किस वर्ष में किया गया था? 1592 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय के लिए भेजा था? खोखरा क्या है? झारखंड का पूर्व नाम, राइट। ओके, तो हमारा किस वर्ष किया गया था? 1615 से लेकर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, मान सिंह ने जब उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खान के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो झारखंड के किस राजा ने मान सिंह का साथ दिया था? तो ये राजा मधु सिंह ने उस टाइम साथ दिया था, ठीक है। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो ये कौन है? हमारा अनंत राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा, आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे चेरो राजा से बहुत जितने जो ये टर्म है चेरो राजा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक, राइट। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? ये सहबल राय के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन सा झारखंड का राज्यपाल था? तो उस टाइम झारखंड के राज्यपाल कौन थे हमारा उस टाइम? ये हमारा इब्राहिम खान ही थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन शाल को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, नागवंशी राजा दुर्जन शाह को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो कितने वर्षों तक क्या किया था? इन्हें 12 वर्षों तक कैद रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? तो ये हमारे दुर्जन शाह थे। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, मुगल काल में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? ये हमारे हीरा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन शाह को पराजित कर किस वर्ष शंख नदी पर अधिकार किया? तो ये हमारा 1617 ईस्वी में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था? तो ये किसको भेजा था? शाइस्ता खान को, ठीक है, शाइस्ता खान को। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, शाइस्ता खान ने किस वर्ष पलामू के चेरो राजाओं पे आक्रमण किया था? तो कौन से वर्ष किया था इन्होंने? 1641 ईस्वी में। 53 पे आते हैं, पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्ता खान को नजराना के रूप में कितने रुपए प्रदान किए थे? तो इन्हें लगभग 80,000 रुपए प्रदान किए थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, जहांगीर के पुत्र शाह सूजा ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन से क्षेत्र पे को बनाया था इन्होंने? हमारे राजमहल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुगलों द्वारा किस चेरो राजा को मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो ये हमारा प्रताप राय को। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ को का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? तो ये कौन सा थे? किस चेरो राजा ने? मेदिनी राय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, निम्नलिखित किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तो ये हमारा मेदिनी राय ने ही किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? मोदिनी राय को ही।
देख सकते हैं हम लोग मोदिनी राय से टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय पलामू में किस चेरो राजा का शासन था? तो कौन से राजा का उस टाइम शासन था? सेम मोदिनी राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था ये? मोदिनी राय के ही दौरान हुआ था। 61, मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया था? तो ये किसके द्वारा भेजा गया था? दाऊद खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान ने किस वर्ष पलामू विजय की स्मृति में पलामू के पुराना किला के एक मस्जिद का निर्माण किया गया था? ये हमारा 1662 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया था? मनकली खान को। क्वेश्चन नंबर 64, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? किसका था? रघुनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो ये कौन था? दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? कौन से शासक ने किया था? चुन राय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। पलामू में औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चेरों के बीच हुए भीषण संघर्ष में चेरों के पराजय का सामना करना पड़ा था? तो कौन से वर्ष में हुआ था ये हमारा? 1660 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्यकाल से, कि किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया था? तो इसका आंसर हमारा है मराठा के। जब मराठा ने झारखंड पे आक्रमण किया था उस टाइम मुगल प्रभाव का अंत खत्म हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए? टोटल लगभग 68 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हम लोगों ने मध्यकाल झारखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कल हम लोग क्या करेंगे? कल का हमारा चैप्टर होगा झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या कुछ आप लोग हम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी मोटिवेशन बनी रहेगी। बाकी मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स करवाऊंगी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ फ्रेंड्स, ये ना कि जेएसएससी जब बल्कि जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जेपीएससी मुझे लग रहा है नेक्स्ट हमारा जेपीएससी जरूर या तो फेब में होगा या तो जनवरी के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो हमें अभी से तैयारी करनी है ताकि हम लोग बिल्कुल भी मोटिवेटेड रहें और हमें बार बार रिविजन करने का मौका मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।